जो टाइटन सारे के सारे 9 टाइटन शिफ्टर्स में से सबसे छोटा टाइटन है, लेकिन ये सबसे डेडली टाइटन है। इसके अलावा जो हमें अदर टाइटन्स देखने के लिए मिलते हैं वो बैटलफील्ड में है अपनी साइज की वजह से, अपनी रो पावर की वजह से टिकते हैं। लेकिन ये इकलौता ऐसा टाइटन है जिसका बिल्ड इस प्रकार का है कि जिसकी वजह से इसको काफी स्पीड, प्रिसीजन और एग्जीक्यूशन में हेल्प होती है। ये अपने एनिमीज को इतनी जल्दी खत्म कर सकता है कि उन्हें रिएक्शन टाइम भी नहीं मिले। जब ये पहली बार देखने के लिए मिला था जो टाइटन, सभी को यही लग रहा था कि ये इतना कुछ खास टाइटन नहीं है, लेकिन समय के साथ इसने भी अपनी छाप छोड़ी है। और ज्यादा इंट्रो को लंबा ना खींचते हुए मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ जो टाइटन की हिस्ट्री के बारे में, पावर्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में, और मैं ये भी बात करूंगा कि जो टाइटन को क्या चीज स्पेशल बनाती है, और साथ में जो टाइटन के यूजर्स ही सबसे ज्यादा क्यों मरते हैं। और जिन लोगों को जो टाइटन वीक लगता है उनके लिए मैंने एक स्पेशल सेक्शन रखा है जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि जो टाइटन कैसे अदर टाइटन को हरा सकता, और साथ में मैं अदर यूजर्स की भी बात करूंगा जो टाइटन के। सो माय नेम इज सिनेक्टर और इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली मैं बात करने वाला हूँ जो टाइटन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ जो टाइटन। तो एज वी ऑल नो कि जो टाइटन भी 9 टाइटन शिफ्टर्स में से एक है। ये एल्डियंस के पास था, वो भी सेंचुरीज से, लेकिन उसके बाद ये मार्लियंस के पास चला गया था ग्रेट टाइटन वॉर के दौरान। ये टाइटन अब फ्रंट लाइन में काफी ज्यादा यूज करा जाता था और ज्यादा टाइम ये उन वॉरियर्स को मिलता था जो काफी ज्यादा जवान थे, और ऐसा इसलिए वो करते थे क्योंकि इस टाइटन की डेथ रेट काफी ज्यादा हाई है, यानी इसका जो भी टाइटन यूजर होता है उसके काफी ज्यादा डेथ के चांसेस होते हैं। अब दी फॉल ऑफ शिगानशिना आर्क के दौरान राइनर, पेर्थरोल्ड, एनी और साथ में मार्शल जाते हैं पैराडाइज आइलैंड पे, और मार्शल गैलार्ड के पास ही जो है ये जो टाइटन होता है। लेकिन यमीर जो होती है उसे तभी बीच में पकड़ लेती है और उसे खा जाती है, और फिर उसके पास जो टाइटन आ जाता है, और फिर वो इन सभी के साथ मिलकर शिगानशिना पे हमला करने में मदद करती है। लेकिन जब वो वहां से निकल जाते हैं उसके बाद जो टाइटन होता है पास ऑन हो जाता है पोर्को गलार्ड को, जो कि मार्शल गलार्ड का ही छोटा भाई होता है। पावर्स ऑफ जो टाइटन। अब जो टाइटन की सबसे स्पेशल बात ये है कि इसके पास काफी हाई स्पीड है, लाइक एक्सट्रीम स्पीड है इसके पास, और इसके रिफ्लेक्सेस भी काफी हाई है, प्लस इसकी मोबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। जंगलों में ये आराम से चल सकता है, लाइक लटक लटक के जा सकता है। लेकिन सबसे ताकतवर जो चीज इसकी आती है वो इसके ऑब्वियसली जोज है। इसके जबड़े की फाइटिंग फोर्स है जो काफी ताकतवर है। इवन इसका जबड़ा है टाइटन्स के आर्मर्स को भी भेद सकता, और ऊपर से खाली इसके पास जबड़े नहीं है, इसके पास पंजे भी हैं जो कि काफी शार्प होते हैं। इवन टाइटन शिफ्टर्स की नेप्स को भी काट सकते हैं, और ऑब्वियसली इसके पास रैपिड रीजनरेशन तो है ही, प्लस इसके पास पार्शियल हार्डनिंग भी देखने के लिए मिल जाती है हमें। और अदर टाइटन से इसकी हार्डनिंग है जो वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये खाली इसके जोज और क्लोज पे ज्यादा फोकस करती है। प्लस कुछ जो टाइटन्स के पास है फेस मास्क भी होता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है तोड़ना। एक तरीके से तुम उसको भी आर्मर का हिस्सा लगा सकते हैं। लेकिन फाल्को वाला जो वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलता है जो टाइटन का, वो तो लिटरली उड़ भी सकता था। वीकनेस ऑफ जो टाइटन। अब देखो सबसे पहली वीकनेस जो हमें देखने के लिए मिलती है जो टाइटन की, वो ऑलरेडी उसके साइज के रिलेटेड है। एज अ टाइटन इसका साइज बहुत छोटा है। इवन साइज छोटा होने की वजह से ये इतना फास्ट है, लेकिन ये इसकी प्रॉब्लम भी बन जाती है थोड़ी सी। और इसके ऊपर से इसके जो डिफेंसेस है वो भी काफी लो है नेचुरल वे में। ये हैवी डायरेक्ट अटैक्स को है बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। अगर इसको ओपनली किसी ने टारगेट कर दिया, ये फिर टाइटन्स को मारने वाले हथियार से इसको मारा गया तो ये खत्म है। और ये पूरा का पूरा टाइटन ज्यादातर रिलाय करता है सरप्राइज अटैक पे, क्योंकि ये फास्ट है तो इंस्टेंटली अटैक करके ये भागेगा। लेकिन अगर सामने वाले टाइटन का रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे या फिर इंसान तेज होगा वो, तो ये उसका कुछ नहीं कर सकता। प्लस ये इकलौता मेरे को टाइटन ऐसा लगता है कि जिसके साथ अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं लिया, यानी इसको चलाना नहीं सीखा इसके टाइटन यूजर ने, तो वो काफी बुरे तरीके से पिट सकता। व्हाट मेक्स दिस जो टाइटन स्पेशल। अब जो टाइटन की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये इकलौता ऐसा टाइटन है जिसने वॉर हैमर टाइटन के क्रिस्टल को तोड़ा था, और ये काफी खतरनाक फीट है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी टाइटन ऐसा करने में है ना नाकाम है, और जो टाइटन इजीली कर सकता है ये विदाउट एफर्ट्स। साथ में ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में डोमिनेट करता है, जहां पे भीड़ हो जाएगी अदर टाइटन से जो परेशान हो सकते हैं। इसके लिए छोटी जगह काफी हेल्पफुल है। प्लस ये टाइटन है जो काफी अच्छे से डिजाइन्ड है असैसिनेशन के लिए, और लड़ाइयां है जल्दी खत्म करवा सकता है। प्लस इसका डिजाइन भी है वो भी अडेप्टेबल है। अक्रॉस जनरेशन इसका डिजाइन है हमें अलग अलग देखने के लिए मिला हर यूजर के साथ। व्हाई जो टाइटन यूजर्स ऑलवेज डाई। अब ये सवाल काफी सारे लोगों ने सोचा नहीं था, और मैं भी जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को तभी सोच रहा था इस सवाल को कि जो टाइटन के जो हमें यूजर्स देखने के लिए मिलते हैं ज्यादातर बहुत जल्दी क्यों मरते हैं। अब देखो इसका सिंपल सा रीजन है कि ये फ्रंट लाइन ब्रीचर की तरह यूज करा जाता है, और जो इस टाइटन को इनहेरिट करता है उस यूजर पे काफी मेंटल प्रेशर होता है। प्लस इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन इस वजह से है क्योंकि इसका कॉम्बैट का रोल ही काफी डिफरेंट है। इसको रिस्की चीजों में एंगेज करना पड़ता है। लाइक इमेजिन दैट कोलोसल टाइटन तो हमला करके जा सकता, लेकिन ये हमला करके भागना पड़ता है इसको, और इसको पकड़ सकते हैं, और इसके डिफेंसेस भी लो है। ज्यादा टाइम जो टाइटन हमें देखने के लिए मिलता है वो अपने आप को सैक्रिफाइस ही करता है औरों को बचाने के लिए। रेयरली ही हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो टाइटन का जो यूजर है मास्टर कर चुका अपनी स्किल्स को, लाइक पूरे तरीके से वो जानता है जो टाइटन की पावर्स को और यूज करना भी। जो टाइटन वर्सेस अदर टाइटन्स। ओके मैं उन टाइटन्स की बात करने वाला हूँ जो टाइटन्स को जो टाइटन हरा सकता। आई डोंट नो, मेरे को हंसी आ गई जो और जो सुन के। ओके सबसे पहले आता कार टाइटन। कार टाइटन को जो टाइटन इजीली पेल सकता। इमेजिन दैट कार टाइटन है
है जो बिल्कुल भी लड़ाई के लिए नहीं बना, तो ऑब्वियसली जो टाइटन उसे हरा सकता। फिर आता बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन है जो लॉन्ग रेंज में काफी अच्छा है और वो फेंक सकता है काफी अच्छा, लेकिन जो टाइटन की स्पीड काफी ज्यादा है तो वो उसे हरा सकता। और फॉरेस्ट वाले एरिया में तो बिल्कुल, बट हाँ ऑब्वियसली स्किल्ड होना चाहिए जो टाइटन का यूजर। और फिर वॉर हैमर टाइटन। अब देखो वॉर हैमर टाइटन बड़ा है और साथ में चीजें बिल्ड कर सकता है, बट जो टाइटन फास्ट है, अगर जो टाइटन प्रिसाइज होकर अटैक करेगा तो जीत सकता है ऑब्वियसली। और फिर आता अटैक टाइटन। अब आई नो काफी सारे बंदे बू करने लग गए होंगे, ओ भाई खराब बकवास कर रहा है, वीडियो खराब है, डिसलाइक मार दूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये हरा सकता है अटैक टाइटन को इजीली, और वो भी खाली अपने स्पीड की वजह से ही। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट आता है कि अगर उसने चुपके से अटैक करा अटैक टाइटन पे तभी जीत सकता, लेकिन फिर भी है ना एक तरीके से ये सिचुएशन पे डिपेंड करता। और वैसे भी अटैक टाइटन का जो यूजर होता है या फिर अटैक टाइटन जो होता वो काफी जिद्दी किस्म के होते थोड़े, तो वो मरते दम तक लड़ेगा, लेकिन फिर भी एक अटैक करके ये हरा सकता है उसको जो टाइटन यूजर्स। अब सबसे पहले जो हमें मार्शल गलार्ड देखने के लिए मिलता है वो हाईली स्किल्ड था और इंटेलिजेंट था और उसके पास पूरी की पूरी स्किल्स थी। प्लस मार्शल का जो टाइटन में देखने के लिए मिलता है उसके पास जो फेस पे प्रोटेक्शन भी थी और मेरे को काफी कूल लगता था, लेकिन इतना देखने के लिए नहीं मिला क्योंकि राइनर को बचाने के चक्कर में ये यमीर के हत्थे चढ़ गया था। और हाँ उसके बाद यमीर आती है जो कि पूरी की पूरी रिलाय करती है स्पीड पे, एजिलिटी पे। इसकी जो टाइटन की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती कि इसका जो टाइटन हमें देखने के लिए मिलता और जो इसकी प्योर टाइटन वाली फॉर्म थी काफी सिमिलर थी दोनों, लाइक कुछ डिफरेंस नहीं था ज्यादा खास। बस जो टाइटन मिलने के बाद ये इंटेलिजेंट हो गई और समझने लगे कि कैसे टाइटन को यूज करते हैं। लेकिन इसका जो चेहरा हमें देखने के लिए मिलता वो डिस्टर्बिंग चेहरों में से एक है टाइटन्स के। फिर उसके बाद जो पोर्को गलार्ड का जो टाइटन देखने के लिए मिलता वो हल्ला था भाई, वो पूरा हल्ला मचाता भाई। लाइक पहली बार जब मैंने पोर्को का जो टाइटन देखा था तो मेरे को एहसास हुआ था कि ये थोड़ा ट्रेंड है भाई, क्योंकि अभी तक जो टाइटन हमें देखने के लिए मिला था पूरे के पूरे शो के अंदर वो थोड़ा पावर्स को नहीं समझते थे जो टाइटन की, लेकिन ये समझता था। प्लस इसके चेहरे पे जो मास्क था वो थोड़ा स्कल टाइप था और इसका टाइटन दिखने में ज्यादा शेर टाइप था। और फिर इसके बाद आता फाल्को का जो टाइटन। जब फाल्को पहली बार जो टाइटन बना था जिस तरीके से वो बुखलाया था ना भाई, मजा आ गया था देख के, क्योंकि इतना बुखलाया हुआ टाइटन मैंने पहली बार देखा था। जिस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला के पीछे कर रहा था, क्योंकि इतना जंगली टाइटन कभी नहीं देखा हमने। लेकिन फाल्को के टाइटन की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बीस्ट टाइटन का फ्लूइड पी चुका था और फिर इसको जो टाइटन मिला था, और जो टाइटन मिलने के बाद ये उड़ने लग गया। और यही इकलौता ऐसा टाइटन है जो उड़ सकता है हवा में, और वो भी छोटी मोटी उड़ान नहीं, बहुत दूर तक उड़ सकता है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था सच्ची में। इसके साथ हमें और भी काफी सारे जो टाइटन के यूजर्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक मल्टीपल वर्जन्स देखने के लिए मिलते हैं हमें रंबलिंग के दौरान। लेकिन मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग वाला एक ही लगा जो मैं खाली तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जो कि गोल्ड आर्मर्ड जो टाइटन, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसा लगता है कि इसके पास कहीं ना कहीं आर्मर टाइटन की भी पावर्स है। दैट्स व्हाई ऐसे लुक रखे हुए हैं। एंड यस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना मेरे को कि जो टाइटन के बारे में तुम्हारा क्या विचार बनता। मेरे को तो ऐसा लगता है ज्यादातर लोग इसको बेवकूफी समझते हैं अभी भी, बट फिर भी बताना। और अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन के ऊपर और वीडियोस देखनी है मेरे भाई, तो सामने प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक करके तुम देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय।